जगन कहाँ गया ऐसे बिना बताए? भैया, आप खेल मेरे साथ रहे हो और सोच रहे जगन भैया के बारे में। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। ओ मेरी प्यारी बहना, ऐसा नहीं है। तू तो समझदार है, पर वो जगन, मुझे उसकी फिक्र रहती है, इसलिए उसी के बारे में सोच रहा था कि वो गया कहाँ। मुझे पता है, बताऊंगी तब जब मुझे घोड़े की सवारी करवाओगे। तबड़िक 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 तबड़िक। चल मेरे घोड़े, तबड़क तबड़क तबड़क। अब बता कहाँ है जगन? भैया कह रहे थे कि उन्हें कुछ स्वादिष्ट खाने का मन कर रहा है, इसीलिए किसी भक्त के घर गए हैं। ये 56 भोग छोड़कर कौन सा स्वादिष्ट भोग खाने गया है वो? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे ये टोकरी इतनी हल्की कैसे हो गई? सब जगन्नाथ प्रभु की माया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। देखो जगदीश, आज तुम्हारे लिए कितनी सब्जी डाल रही हूँ खिचड़ी में। लो प्रभु, खाना खा लो। इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी तो पहले कभी नहीं खाई। प्रभु ने आज भी भोग स्वीकार नहीं किया। आज 4 दिन हो गए ना? जी महाराज, मैं 4 दिनों से हर क्रिया, अनुष्ठान और भोग पर ध्यान दे रहा हूँ। पता नहीं कहाँ गलती हो रही है कि प्रभु हमसे रूठ गए हैं। हमें कुछ करना होगा बड़े पंडा जी, ऐसे ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। कोई बात नहीं, जब पैसे हो तब दे देना। प्रभु की पूजा पैसों की वजह से रुकनी नहीं चाहिए। हाँ, और जगन को तो ये फूल बहुत पसंद है काकी। देखना वो खुश हो जाएगा। बलराम, यहाँ आओ। प्रणाम महाराज। बलराम, तुम कहते हो ना जगन्नाथ प्रभु तुम्हारे मित्र हैं, तो तुम पता करो ना कि वो भोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। हमसे कोई भूल हो गई है क्या? ठीक है महाराज, मैं उससे पूछकर बताता हूँ। जगन, जगन, अरे रुक जा जगन। आओ आओ आओ, जगन्नाथ प्रभु का प्रसाद ले जाओ। बस 4 मुद्राओं में प्रभु का आशीर्वाद पाओ। आओ आओ आओ। अरे भाई, प्रसाद तो निशुल्क मिलता है, फिर हम काहे की मुद्राएं दे? क्योंकि ये कोई साधारण प्रसाद नहीं है। भगवान ने साक्षात प्रकट होकर इसे छुआ है, इसीलिए 4 मुद्राएं इसका मूल्य तय हुआ है, ताकि सिर्फ कुछ ही सौभाग्यशाली भक्त इसका पुण्य प्राप्त करें और तुम्हारे जैसे गरीब लीचड़ लोग दूर ही रहें। भागो यहाँ से। जगन, तू
तू कहाँ जा रहा है भोग के समय? 4 दिन से मंदिर में भोग स्वीकार नहीं हुआ, सब चिंता में है। तुझे भूख नहीं लगती क्या? अरे लगती है, और बहुत जोर की लगती है। इसीलिए तो मैं संसार की सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी खाने जाता हूँ। चल तुझे भी खिलाता हूँ। क्या? संसार की सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी? मंदिर के भोग से भी ज्यादा स्वादिष्ट? लो प्रभु, खाना खा लो। माई, मैं बलराम, मुझे भी भूख लगी है। क्या मुझे भी थोड़ा भोजन मिलेगा? हाँ हाँ बलराम, आओ यहाँ। अतिथि देवो भव। प्रभु, वो भूरी, वो अंधी बूढ़ी माई के वहाँ भोजन के लिए जाते हैं और उन्हें वो खिचड़ी मंदिर के 56 भोग से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। वो सच में सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी है महाराज, क्योंकि वो इतनी निर्मल भक्ति और निस्वार्थ प्रेम से बनी है, ऐसा जगन कहता है। बड़े पंडा जी, आप लोग चाहे तो स्वयं चलकर देख लें, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये बलराम हमारा नुकसान करवा के महाराज से प्रशंसा पाना चाहता है। अब देखो कैसे हमारा षड्यंत्र इसका बाजा बजवाता है। भोरी माई और खिचड़ी की कथा बलराम सुना रहा। बड़े पंडा जी और महाराज जी तो जाएंगे खिचड़ी चखने वहाँ। खिचड़ी का स्वाद तो मुझे भी चखना है। सिर्फ तुम्हें ही क्यों, सारे गांव वालों को चखाएंगे। अभी जाकर बट्टू काका और सारे गांव वालों को जानकारी दे दो। हम सब जाएंगे वहाँ और बलराम को नीचा दिखाएंगे। मैं अभी आप लोगों के लिए खिचड़ी लेकर आता हूँ। महाराज, लगता है बलराम को भोलेपन में सच दिखाई नहीं दे रहा। ये खिचड़ी हमारे प्रभु जगन्नाथ खाएंगे, आपको लगता है? वो बलराम हमारे महाराज को गलत शलत खिलाकर उन्हें बीमार करना चाहता है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। काका, आज तो उस बलराम को कोड़े पड़ने ही चाहिए। नहीं, उसे कारागार में 100 दिन बंद रखना चाहिए। माई, गजपति महाराज और मंदिर के बड़े पंडा जी आए हैं आपके हाथ की खिचड़ी खाने। क्या उन्हें थोड़ी खिचड़ी मिल सकती है? अरे क्यों नहीं बेटा, जगन्नाथ की कृपा से सब कुछ होगा। तूने मुझे सोने नहीं दिया तो मेरा मन तुझे पीटने का करेगा ना, चलेगा? अरे आप तो गुस्सा हो गए। नहीं नहीं, सो जाओ। और सुभद्रा को तो जगाने की सोचना भी मत, फिर उसे सुलाने में तो मुझे घंटा भर लग जाएगा। हाँ, ना खुद साथ चलेंगे और ना सुभद्रा को ले जाने देंगे। बलराम, बलराम उठ। नहीं। अरे उठ ना, मेरा कटहल खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो तू खा लेना, मुझे सोने दे। अकेले खाने में क्या मजा है, मित्र के साथ खाने में ही आनंद आता है। पर मुझे रात में सोने में ही आनंद आता है, तू भी सो जा। तू ऐसे नहीं मानेगा ना। दाऊ पर ना सही, बलराम पर तो मैं धौंस जमा ही सकता हूँ। अरे बाप रे, इतना विशालकाय सुरक्षा कर्मी। बलराम उठ। ये सही है, खुद तो अदृश्य रहता है, मुझे बिना मर्जी के हर जगह ले आता है और फंसता मैं हूँ। अरे क्रोध मत कर बलराम, मैं तो तुझे अपने साथ इसलिए लाता हूँ ताकि मैं जो मजे करूँ उसमें मेरा मित्र भी भागीदार बने। नहीं, मजे सिर्फ तू करता है और तेरे मजे की सजा मुझे मिलती है। मैं घर जा रहा हूँ।
ठीक है जा, मैं अब भूखा ही रहूंगा जब तक कल मुझे भोग नहीं लगता, और उसमें भी क्या पता कटहल हो ना हो, पर कोई बात नहीं, तू जा। ठीक है, चल खिलाता हूँ तुझे कटहल। पर पहले इस विशालकाय पहरेदार को तो हटाना होगा। विशालकाय लोगों को पता है किससे डर लगता है? सूक्ष्म चीजों से, जैसे हाथी और चींटी। रुक, कुचल दूंगा तुझे। ये तो चला गया। चल हम बागीचे में चलते हैं। ओह कटहल, मेरे प्यारे कटहल। देख बलराम, पूरी प्रदेश की सबसे स्वादिष्ट कटहल खिलाने लाया हूँ तुझे आज। तू मेरा परम मित्र जो है, इसलिए। परम मित्र, संकट में डालने के लिए संकट दाता है तू। संकट दाता भी मैं ही, संकट मोचन भी मैं ही। अब चल, बड़ी भूख लगी है। ये सुगंध इतनी मीठी है, तो ये कटहल कितना मीठा होगा। रुक, मैं चख के बताता हूँ। नहीं, तुझे तो यहाँ आना भी नहीं था, तो पहले मैं चखूंगा। अरे ऐसे घूर के मुझे नजर मत लगा। तुझे घूरने की कोई इच्छा नहीं है मेरी। सुबह के 4 बज गए, मंगल आरती शुरू हो गई। ए बलराम उठ, मुझे मंदिर जाना है, तू भी घर चला जा। हाँ तू जा, मैं भी चला जाऊंगा। अब तो नहीं छोड़ूंगा तुझे। कहाँ गायब हो गया? चलो छोड़ो। ये अंदर कैसे आया? और ध्यान रहे, कोई भी बगीचे के अंदर जाने ना पाए, और अंदर जाए तो बाहर आने ना पाए। अरे अरे क्या कर रहे हो? राजसी बगीचे में घुसे, राजसी कटहल चुराए और फिर खाए। राजसी चोर, और राजसी चोर को राजसी कारागार में ही डाला जाता है। अरे मैं राजसी चोर नहीं हूँ, मैंने कटहल नहीं खाया, वो तो मेरे मित्र जगन ने खाया है। ये तो कटहल का ही गोंद है। मैं भी देखूं जरा। एकदम कटहल ही है। गटरू मटरू कोई आवाज नहीं। बहुत अच्छे कोमल। बलराम, मुझे हमेशा ही तुझ पे शंका रहती है, आज पकड़ा ही गया चोरी करते हुए तू। सेनापति जी, मैंने सच में कोई चोरी नहीं की, मैंने तो कटहल चखा तक नहीं। अच्छा, तो ये गोंद अपने आप लग गया तुम पर? नहीं, जगन के कारण गोंद लगा, सच में, मैं तो बस उसके साथ था। अच्छा, तो यहाँ भी तू महाप्रभु को ले आया। बलराम, भगवान भी गलत का साथ नहीं देते। गटरू मटरू, ध्यान रहे, चाहे जो हो जाए, बलराम कारागार से बाहर नहीं जाना चाहिए। नालायक दोनों। और कोमल, अब से कोई भी राजसी बगीचे के फल खाएगा तो उसे यहीं कारागार में डाल देना। जी सेनापति जी। क्यों आया है यहाँ? तुझे बाहर ले जाने। किससे बात कर रहे हो? कौन है ये क्या हो रहा है? हमारे कान हमें कंटा क्यों मारे जा रहे हैं? दूसरों की बातें छुप छुप कर सुनना गलत बात है।
चल अब जल्दी। नहीं, तूने मुझे राजसी चोर तो बना ही दिया है, अब क्या भगौड़ा भी बनाएगा? नहीं, जब तक मुझे महाराज या सेनापति जी क्षमा करके यहाँ से जाने के लिए नहीं कहते, मैं नहीं जाऊँगा। तुझे पता है वो ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं यहीं रहूँगा। वैसे भी मुझे परेशान करना तुझे अच्छा लगता है ना? मैंने क्या परेशान किया? मैंने तुझे कहा था घर चला जा। पहले तो मुझे नींद से उठाकर ले गया, फिर कटहल खाने तक नहीं दिया। वहाँ मुझे नींद आ गई तो मेरी क्या गलती? खुद तो आरती में चला गया, मुझे वहाँ छोड़कर। मैं कहीं नहीं जाऊँगा जब तक मुझे महाराज जाने की आज्ञा नहीं देते। ठीक है, अब तू अपनी जिद पे अड़ा है तो मैं चला जाता हूँ। खेल शुरू। मेरा कटहल खाने का बड़े जोर से मन कर रहा है। मेरा भी, और मुझे तो कटहल पसंद भी नहीं। जो कटहल खाएगा वो कारागार जाएगा। अरे, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। जो भी कटहल खाएगा वो कारागार जाएगा। कटहल। जो कटहल खाएगा वो कारागार जाएगा। जो कटहल खाएगा वो कारागार जाएगा। अब तो और भी मजा आएगा। जो कटहल खाएगा वो कारागार जाएगा। और अब महाराज की बारी। जो कटहल खाएगा वो कारागार जाएगा। अरे पर मैंने अभी तक कटहल खाया ही नहीं। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार वो। नुस्खे हैं